हेलो एवरीवन, मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि जब से टूर ऑफ ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी जब चर्चा है न्यूज़पेपर में होने लगी थी, तब से जो सेना की तैयारी करने वाले लाखों यूथ के मन में एक डर सता रहा था। और ये डर ये था कि क्या टूर ऑफ ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है अगर ये अप्रूव हो गया तो जो अभी वर्तमान में सेना भर्ती की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रही है उसमें कोई बदलाव होगा। सो इस पर लाखों स्टूडेंट्स अपने अपने विचार प्रकट करने लगे थे, ठीक है। और इस पर बहुत सारे वीडियो सामने भी आए थे और उन्होंने ये भी दावा किया था कि जो टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है अब सिर्फ उसी के बेस पर इंडियन आर्मी में भर्ती होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। बट उसके बाद बहुत सारे ऐसे ट्रस्टेबल चैनल्स भी हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय सामने रखी थी, जो उनके एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी पॉजिटिव वे में कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है और जो वर्तमान में जो अभी बहालियाँ चल रही है वो सेम अपनी तर्ज पर होगी। और मैंने भी इस पर आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग होगा। और आज फाइनली न्यूज़पेपर के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है और जो वर्तमान में चल रही इंडियन आर्मी की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बट आज मैं नहीं या कोई और नहीं बल्कि खुद एक न्यूज़ एजेंसी की में ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो वाकई में अलग होगा। इससे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है निकल कर। सो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ जो खबर है, क्या खबर छपी हुई है, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ये है हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन आर्मी जॉब्स सिर्फ 4 साल की ही नहीं होगी सेना की नौकरी, पहले की तरह नियमित बहाली भी होगी, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर, उनको ये स्पष्ट हो गया है कि अब जो टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है अगर वो कैबिनेट के द्वारा उसको अगर अप्रूवल भी मिलता है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस सभी डिफरेंट होगा। ये साफ साफ इस न्यूज़पेपर में बताया गया है, ठीक है। सो इसमें देखिए आगे लिखा है सेना में पिछले 2.5 साल से सैनिकों की भर्ती नहीं है, लेकिन इस बीच टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए नौजवानों को 4 साल की संविदा पर सेना में भर्ती किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चाएं तेज हुई हैं। लेकिन सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि टीओडी सेना में होने वाली मौजूदा भर्ती का विकल्प नहीं होगा, ठीक है। समझे आप, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मौजूदा भर्ती का जो भी प्रोसेस चल रहा है उसका विकल्प नहीं है, ठीक है। बल्कि यह प्रक्रिया सामान्य भर्ती प्रक्रिया के समांतर चलेगी, जिसके जरिए योग्य नौजवानों को 4 साल के लिए सेना में कार्य करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। टूर ऑफ ड्यूटी विदेशों में प्रचलित एक पुराना पैटर्न है जिसमें कुछ समय के लिए नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है तथा एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें हटा दिया जाता है। बाद में जब नियमित भर्तियां होती हैं तो उसमें टूर ऑफ ड्यूटी में सेवा दे चुके उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। इसी प्रकार का खाका भारतीय सेना में भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। आमतौर पर उन देशों में यह व्यवस्था सफल है जहां सैन्य जरूरत बेहद सीमित होती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट लिखी हुई हैं, आप समझदार हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी मैं आशा करता हूं, ठीक है। चलती रहेगी नियमित बहाली, ये वाली जो लाइन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। सेना के सूत्रों ने बताया कि 4 साल के टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर कई स्तरों पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन यह कहना है कि यह व्यवस्था मौजूदा भर्ती प्रक्रिया की जगह लेगी, सही नहीं है। मीन्स ऐसा कहना सही नहीं है कि ये जो टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है, जो मौजूदा भर्तियां चल रही हैं उसकी जगह लेगी, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये उन्होंने साफ साफ एजेंसी ने बता दिया है, ठीक है। यदि टूर ऑफ ड्यूटी व्यवस्था लागू होती भी है तो भी नियमित भर्ती प्रक्रिया चलेगी। ये चीज़ आपके लिए बेहद अच्छी खबर है, ठीक है। अब आपको ये एक स्पष्ट हो चुका है कि जो आप परेशान हो रहे थे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बता दी गई थी, बट आप फालतू की चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब क्यों लाया जा रहा है टूर ऑफ ड्यूटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो आपके लिए जो मेन चीज़ थी वो यही है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो एक अलग कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। सो जो भी यूथ इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा है वो बिल्कुल फ्री माइंड से प्रिपरेशन करे, अपनी फिजिकल और रिटर्न दोनों को बैलेंस लेकर चलिएगा, ठीक है। क्योंकि अब ANI ने भी एक इंडियन न्यूज़ एजेंसी है, अगर इसमें कोई चीज़ आती है तो वो बहुत ही वेरीफाइड न्यूज़ कहलाती है, ठीक है। इसमें अगर न्यूज़ आ गई तो ANI के माध्यम से भी ये चीज़ बता दी गई है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है इस पर
क्योंकि कैबिनेट की जो हाई लेवल की मीटिंग्स होने वाली हैं और उसमें हो सकता है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है उसको अप्रूवल दे दिया जाए। ठीक है, सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत जल्द अच्छी खबर देखने को भी मिलेगी। तो जो मुद्दे आपके चल रहे थे 4-5 मुद्दे, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर सुबह सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये क्लियर आपको किया गया था न्यूज़पेपर के द्वारा है कि शायद उम्र में छूट नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट आपका जो इशू था कि जो टूर ऑफ ड्यूटी का ये कैसे प्रोसेस रहेगा, उसमें भी एक क्लियर हो चुका है। अब बचा आपका जो सीई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स कब होगा, न्यू फ्रेश वैकेंसी कब आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं इस पर काम चल रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको नया अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, बी पॉजिटिव रहिए और अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डेडिकेशन, हार्ड वर्क को कंटिन्यूसली अपने रिदम में लाइए। ठीक है, इससे आपका जो भी वैकेंसीज आएगी उसको आप बहुत जल्द कवर कर पाएंगे।